फिसलून ज़मीं हुए, मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। हे, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहां? कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहां? मैं खबर रसा हूं। खबर रसा? कैसी खबर? कहां है? इसमें है। खत में? ये खत तुम्हारे लिए है अब्दुल्ला, एक बुलावा है ये। किसकी तरफ से है ये बुलावा? मौत की तरफ से। कैसी मौत? क्या कह रहे हो तुम? मौत, मौत तो अपना आप याद करवाती है, मगर हम देखना नहीं चाहते। दरख्त मर रहे हैं, और फूल भी। तुम देख नहीं पा रहे। जानवर मर रहे हैं। इंसान मर रहे हैं, मगर तुम नहीं देखते। और फिर तुम मरोगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी अब्दुल्ला। क्या कह रहे हो तुम? इस कब्रिस्तान में कितनी दुनिया आबाद है कुछ पता है? अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा पत्ता पोस्ट बॉक्स में आ गया है। अपने पिछले हिसाब किताब चुकता कर लो, कोई भी हिसाब पीछे छोड़कर मत जाना। देखो, मेरा कोई भी हिसाब नहीं है। तुम्हें पता होगा अब्दुल्ला, कोई भी गलती सजा के बगैर और कोई भी नेकी जजा के बगैर नहीं रहती। बहुत बुरा ख्वाब था। रुको। अंकल के हाथ फोन लग गया है, तुमसे बात नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे मत छोड़ना। कुछ करो इलियास। मूसा अंकल, मूसा अंकल,
मूसा अंकल! मूसा अंकल, क्या हुआ है मूसा अंकल? मूसा अंकल, दर्द बर्दाश्त करें, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूं। बिल्कुल सही वक्त पे ले आए हो तुम। थोड़ा और लेट होते तो वो मर जाते। तुम्हारे बाबा हैं क्या? नहीं, इनका कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूं जो इनकी खिदमत करता हूं। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। शुक्र है इलियास वहां था और तुम्हें बर वक्त यहाँ ले आया, वरना ना जाने क्या हो जाता। मेरा अपना बेटा भी इतना ख्याल ना रखता। हाँ, बस उस लड़की को सर पर सवार ना करे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मुझे कुछ काम है और फिर गांव भी जाना है। मुख्तार, तुमसे एक काम है। जी बताइए मूसा भाई। मगर याद रखना, ये राज ही रहे। तुम जानते हो मेरा कोई नहीं, पता नहीं कब मर जाऊं। मेरे पास जो कुछ भी है इलियास को दे देना। जरूरत पड़ी तो मैं कागज पर भी लिख दूंगा, बस इलियास को पता ना चले। अपने आप को एहसान तले ना समझे, बहुत ही भला लड़का है। पता चला तो शर्मिंदा होगा, उसे मत बताना। जी ठीक है मूसा भाई, आप फिक्र ना करें। ये एक ही दोस्त है जिसने मुझे धोखा दिया। 40 साल से किसी भी जख्म का मरहम नहीं मिला। देखा तुमने उसने क्या किया? इंसान के भी दोस्त को धोखा देता है क्या? हाँ, ये सब मुस्तकिल मिजाजी है बेटा। जरा सी मुस्तकिल मिजाजी कम हुई नहीं, दोस्त भी गया और प्यार भी। अगर इस क्लास में दवाई की मिकदार ज्यादा हो जाए तो या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मजीद बीमार पड़ जाऊंगा। इलियास, मैं आयशा आंटी के फोन से मैसेज कर रही हूँ। मेरा रिश्ता आया है और अंकल कह रहे हैं कि वो कर देंगे। कुछ करो प्लीज। क्या हुआ इलियास? आयशा, उसका रिश्ता आया है मूसा अंकल। ये तो खुशी की बात है। कैसी खुशी मूसा अंकल? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसका रिश्ता आया है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और आप कह रहे हैं खुशी की बात है। लालच बुरी बला है, इस काम में खैर नहीं है इलियास। आयशा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इतना जोर और इतनी बर्दाश्त इंसान के सर पर सिर्फ मुसीबत लेकर आती है। छोड़ दो उसका पीछा, जो नसीब में होगी मिल जाएगी। मुझे और कोई नहीं चाहिए मूसा अंकल, सिर्फ आयशा चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे? इलियास, मैंने ख्वाब देखा है, ये तुम्हारे हक में ठीक नहीं है। मूसा अंकल बताइए, क्या मैं ख्वाब की वजह से उसे छोड़ दूं? हाँ, मैं क्या क्या ख्वाब देखता हूँ। अगर मैं ख्वाबों पर यकीन करता तो आज मैं मरा हुआ होता। ये तुम्हारे हक में ठीक नहीं इलियास, जिद ना करो। आयशा मेरी है, मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा, किसी के भी। इलियास, इलियास, कोई बेवकूफी मत करना इलियास। दरख्त मर रहे हैं मगर तुम नहीं देख रहे। अस्सलामुअलैकुम, खुश अस्सलाम वालेकुम आमदीद। जनाब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। इलियास कहाँ रह गया? आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। आप फिक्र मत करें, चूड़ियां, सेट और अंगूठी सब तैयार हैं। सिर्फ आपकी हाँ का इंतजार है। चलो चलें। चलो जल्दी करो।
जल्दी करो इलियास। स्टार्ट नहीं हो रही। क्या? इलियास अंकल। बाहर निकल, बाहर निकल कमीने। हसन अंकल, इलियास, मेरी बात तो तुम सुनो। अपने आप को समझते क्या हो? घटिया इंसान। रुकिए एक चरवाहे होकर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अंकल, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंकल ना करे, प्लीज ना करे। उठो उठो। रुकिए अंकल। बोलो। अंकल ना करे, मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या समझते हो अपने आप को? मलाई, चलो चलो, ले तुम जाओ मेरे इस साथ अंदर पेशेंट चलो, लड़की जल्दी को। करो। मैं तौबा बदनाम तौबा, करके कैसे क्या लोग करोगे? हैंगे। चलो हमने अपने और बेटे की लड़कियां शादी मर यहाँ गई हैं नहीं क्या? करनी। चलो अंकल चलो ना चलो मारे, यहाँ से। तुम चलो यहाँ से, अंदर चलो, जल्दी करो यहाँ से, चलो निकलो, चलो इसे जाने दे, इसे हमारे मत घर की मारे। लड़कियों को देखता है। इलियास, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हसन अंकल, मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जिंदगी में सिर्फ आयशा से प्यार किया है अंकल, और मैं उससे शादी करना मेरी चाहता बेटी हूँ। का नाम भी नहीं आना चाहिए तुम्हारी जुबान पर। अगर आइंदा तुम यहाँ पर आए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे आयशा के पास नजर भी मत आना। शादी के बाद क्या खिलाओगे उसे? जानवरों के साथ रखोगे क्या? दिन रात काम करूंगा अंकल, मैं कसम खाता हूँ उसे खुश रखूंगा। काम करेगा। पता है जो लोग आयशा का रिश्ता लेने के लिए आए थे वो उसे 5 तोले सोने की चूड़ियां, 1 लॉकेट, तू तो 1 तोला सोना भी नहीं दे सकता उसे। हसन साहब रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? आयशा मेरे पास मेरे भाई की अमानत है। प्लीज होश में आइए हसन साहब। इलियास गरीब से ही मगर अच्छा लड़का है। ये आइंदा नजर मत आए मुझे यहाँ पर। चले जाने दे। ले जाओ इसे यहाँ से और समझा दो इसे। ठीक है, चलो उठो उठो, संभल के। अपने आप को एहसान तले न समझे, बहुत ही भला लड़का है। पता चला तो शर्मिंदा होगा। मेरे पास जो कुछ भी है इलियास को दे देना। इलियास, ये क्या हाल बनाया हुआ है? मैंने आपको मुख्तार साहब से हॉस्पिटल में बात करते हुए सुना था। आपने जायदाद मेरे नाम करनी थी। इलियास, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अगर मेरे साथ कोई भलाई करनी है तो अभी कर दीजिए, मुझे जरूरत है। तुम पागल हो गए हो इलियास। पहले होश में आओ, सुबह बात करेंगे। बात तो अभी करेंगे। मैंने इतने साल आपकी खिदमत की, अपने कंधों पर लकड़ियां लाद कर लाया, काटी, खिदमत की हर तरह से, और बीमारी में आपका ख्याल रखा। मेरा भला करना है तो अभी करें। असल भला तो तुम्हें कुछ ना देना होगा। इलियास, वो लड़की ठीक नहीं तुम्हारे लिए। तुम किसी और का बोलो, शादी मैं किसी करवाऊंगा। और का क्यों? हाँ, आयशा क्यों नहीं? क्योंकि ख्वाब देखा था आपने। हाँ, ये सब ख्वाब की वजह से है। सिर्फ ख्वाब नहीं इलियास, हालात भी देखो। उस एक लड़की के लिए तुमने अपने आप को पूरे गांव में जलील कर लिया है। लगता है उस लड़की के लिए तुम मुझे भी मार सकते हो। जरूरत पड़ी तो मार भी दूंगा। आयशा मेरा सब कुछ है, सब कुछ। एहसान फरामोश, 1 रुपया भी तुम्हें मेरी कमाई में से नहीं मिलेगा। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहां से, और जब दिमाग ठिकाने आ जाए तब आ जाना। दोगे तुम, सब कुछ दोगे। ये मेरा हक है, सब कुछ दोगे। इतने साल मैंने खिदमत की तुम्हारी, इस सब पर हक है मेरा। मेरा हक है इस पे, और मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। सुबह दूध लेकर आया था ताकि वो पी सकें। जब आया तो वो नीचे गिरे पड़े थे, दवाइयां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तुम्हारे चेहरे पर ये जख्म कैसे आए हैं? हाँ, बताओ। जी वो दरअसल मतलब?
एक लंबी कहानी है कमांडर। हमारे पास बहुत टाइम है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके अंकल ने यह हाल किया, मगर मैं शिकायत नहीं कर रहा। क्या ये सच है मुख्तार? जी ये ठीक कह रहा है। जनाजे का क्या करना है कमांडर? वो ऐसी हालत में नहीं कि उसे ज्यादा देर रखा जा सके। ठीक है, जाकर दफना दो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। अभी जनाजे का बंदोबस्त भी करना है मुझे जाकर। हाँ, मूसा भाई। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मरने से पहले मूसा अंकल ने कुछ कहा था आपसे? हाँ, विरासत वाली बात। मगर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो कुछ बताया ही नहीं। मैंने उस दिन अस्पताल में सुना था, आप दोनों कुछ बात कर रहे थे। मरहूम बहुत अच्छे थे वैसे। यानी तुम्हें पता था? तो इसमें क्या है? ठीक है, कल इस बारे में बात करेंगे। आमीन। मुख्तार साहब, ये मरहूम की मुट्ठी में था, जो कि उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ था। इलियास, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो बेटा? गुस्ल देते हुए बड़ी मुश्किल से उनके हाथ से निकाला। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे और जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। ये आप मुझे दे दें, मैं इलियास को दे दूंगा, शायद उसके काम आ जाए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे मौलवी साहब। शुक्रिया, अल्लाह आप पर करम फरमाए। आप पर भी। अल्लाह हाफिज। पैसे कहाँ छुपाए होंगे इस बुड्ढे ने? यहां देखता हूं। इलियास? हाँ? मरहूम की यादें हर तरफ हैं। तुम्हारा एक तावीज था ना, कहाँ है वो? कहीं गिर गया होगा। मेरा हक है इस पे, और मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। ये कहां से मिला आपको? ये तावीज मूसा भाई की मुट्ठी में था, इमाम को नहलाते हुए मिला। उन्हें यहाँ कहीं से मिला होगा तो उन्होंने पकड़ लिया। यहीं कहीं से मिला होगा उन्हें। क्या वाकई ऐसा हुआ है? तो और कैसा होना था? अब मैं उन्हें मारने से तो रहा। जायदाद तुम्हें मिलेगी ये तुम जानते थे। तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना इलियास? ये आप क्या कह रहे हैं मुख्तार अंकल? आप मुझे जानते नहीं? लाइए, यहीं कहीं से मिला होगा उन्हें। मूसा अंकल ने बिस्तर से हाथ बढ़ाया होगा तो पकड़ लिया होगा। उन्होंने मेरे साथ दुनिया की सबसे बड़ी भलाई की है। अपना बेटा समझकर सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। कोई जानवर भी इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। दुख हुआ। देखो इलियास, तुमने मुझे गलत समझा है। आपको मुझ पर शक है तो बेशक आप सल्लू चरवाहे से पूछ लें। हम रात को एक साथ थे। यार इलियास, मुझे माफ कर दो। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। कल आ जाना ताकि जायदाद वाला काम तमाम कर लें और तुम्हारे नाम कर दें जायदाद। ठीक है। तौबा तौबा। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता आयशा, कोई नहीं। फूल मर रहे हैं मगर तुम नहीं देखते।
बरसों इस लड़की के पीछे लगा रहा, आखिरकार हासिल कर ही लिया उसे। आखिर जिद पूरी कर ही ली उसने। अल्लाह खुश रखे इन्हें। इन्हें देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, छोड़ो सब बातें। सोलो इस्तांबुल की सैर करके आया है। मुश्किल से ही महीना गुजारा। लोग वहाँ कैसे रहते हैं मुझे समझ नहीं आया। शुक्र है इलियास ने शादी की और मैं भाग कर वापस आ गया। 1 महीना? मगर मेरे इल्म में तो तुम यहीं थे। हमारा दोस्त इस्तांबुल की हवा खाकर आया है। एक कंस्ट्रक्शन का काम था, कुछ दोस्तों ने बुलाया था। मैं इस्तांबुल से कल ही वापस आया हूँ। इलियास, जिस रात मूसा भाई का इंतकाल हुआ तुम सोलू के साथ थे ना? और कहा था मैं जाकर पूछ लूं। हाँ हाँ, जाकर पूछ लें। तुम्हें पता था कि मैं नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि सोलू इस्तांबुल में था। तुम उसके साथ कैसे हो सकते हो, बताओ मुझे। खुदा के लिए, आज के दिन आप किस किस्म के सवाल कर रहे हैं? तुमने हसन से मार खाकर जाकर गुस्से में मूसा भाई को मार डाला। आपको शायद डिश एंटीना सूट नहीं किया। बहुत ज्यादा फिल्में देखने का नतीजा है ये, और कुछ नहीं। ये हसन ने नहीं किया, नामुमकिन। हसन नाखून नहीं मारता, मुक्का मारता है, थप्पड़ मारता है। ये मूसा भाई के नाखून है ना? हे, बहुत हो चुका, अब जाओ। नहीं, अभी नहीं हुआ। अगर ये तुमने किया है तो एक ना एक दिन सामने आएगा, क्योंकि कोई भी जुर्म सजा के बगैर नहीं रहता। कोई भी जुर्म। आप इस वाक़े की पूरी तरह तहकीक कर लें कमांडर। अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्हें दफन किया है, पोस्टमार्टम भी तो हो सकता है। आप प्लीज कुछ करें। जी अच्छा, 3 दिन बाद? ठीक है कमांडर, मुझे यकीन है कि उसी ने मारा है। जी हाँ, जी ठीक है। जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जी ठीक हो गया। मैं भी तहकीक करता हूं। ठीक है कमांडर। सो जाओ अब इलियास। क्या हाल कर लिया है अपना? छोड़ इस बात को कि गांव वाले क्या कहते हैं। जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम तो चूंटी तक नहीं मार सकते। मुझे यकीन है तुम पर। बॉडी निकाल ली तो सब कुछ सामने आ जाएगा। गला दबाकर मारा था ये भी मालूम हो जाएगा। पोस्टमार्टम में तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बर्बाद हो गया इलियास, तो बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। इस लड़ाई को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ हासिल करके पीछे नहीं हटूंगा मैं। इलियास कहाँ जा रहा है इस वक्त? बहुत परेशान लग रहा है। इसका कब्रिस्तान में क्या काम है? इलियास, क्या कर रहे हो तुम? ये लाश क्यों निकाल रहे हो? पुलिस तहकीक करेगी।
मैं इस वजह से परेशान हूँ। तुमने किया है ना, तुमने मारा है ना इन्हें। सबको बता दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ पुलिस को सब कुछ बताने। आयशा रुको, आयशा, खुदा की कसम मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया ये सब मैंने। क्या मेरे लिए मार डाला? क्या मेरे लिए तुम कातिल बन गए? मूसा अंकल ने जायदाद मेरे नाम करनी थी। मैंने उनसे गुजारिश की कि अपनी जिंदगी में ही मुझे दे दें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आयशा तुम्हारे लिए बेहतर नहीं और तुम्हें आयशा से कभी खैर नहीं मिलेगी। क्या अब मिल गई है तुम्हें? क्या ये खैर है? मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं इलियास, बल्कि तुमसे प्यार हुआ था, उस इलियास से जो एक बूढ़े आदमी का अपने बाप की तरह ख्याल रखता था। मगर इस कातिल इलियास से मुझे प्यार नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है आयशा, वो इलियास मर चुका है। अब बहुत ताकतवर और अक्लमंद इलियास है। मुझे भी मार दोगे क्या? मुझे मजबूर मत करो, आओ मेरे साथ इसे ठिकाने लगाएं। बिल्कुल नहीं करूंगी। जरूर करोगी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, अब तुम भी मेरी मदद करो, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें भी और खुद को भी। चलो ठिकाने लगाएं। चलो। जल्दी करो। ये आग देखो आयशा, यहां मैं जल रहा हूं या वो जल रहा है? इस दुनिया में जो कमजोर है वो जलता है आयशा। मैं भी जलता था, जब तुम्हारा रिश्ता लेने आया तब जला। जी चाहता था जमीन के अंदर धंस जाऊं। असल जहन्नुम वो थी आयशा। जब तुम्हें भगाते हुए पकड़ा गया तब जला। मैंने जलने से तौबा कर ली है आयशा, इसका जलना ही बनता है। चलो अब चलते हैं, कोई देख ना ले। रुको, कहाँ जा रही हो तुम आयशा? रुक जाओ। इलियास छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सब कुछ बता दूंगी इलियास, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। क्या मिलेगा तुम्हें पुलिस को बता के? हाँ बताओ मुझे, मूसा वापिस आ जाएगा क्या? हाँ कातिल हो तुम, कातिल। इंसान मर रहे हैं मगर तुम नहीं देख रहे। जरूर सजा मिलेगी तुम्हें। चलो। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आता तुम यहीं रहोगी। कमांडर, बॉडी नहीं है, निकाल ली गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये उसने ही किया है। अब बॉडी भी गायब कर दी उसने। यल्दज, तुम लोग यहाँ रहो और जो जरूरी काम है उसे हल करो। फरीद, सुलेमान, आमिर, तुम लोग मेरे साथ आओ। यस कमांडर। इलियास, निकालो मुझे यहाँ से। इलियास, दरवाजा खोलो, कोई मेरी मदद करे। सर में बहुत दर्द हो रहा है, निकालो मुझे यहाँ से। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, माइग्रेन हो रहा है, खुदा के लिए मुझे दवाई दो। अगर इस गिलास में दवाई की मिकदार ज्यादा हो जाए तो या तो मैं मर जाऊंगा। निकालो मुझे, दरवाजा खोलो। इलियास, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। निकालो मुझे यहाँ से, दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी यहाँ पर, मुझे बाहर निकालो। दम घुट रहा है मेरा। इलियास, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए कोई मुझे यहाँ से निकाले, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। इलियास, दरवाजा खोलो। इलियास, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। इलियास, दरवाजा खोलो।
मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मुझे दवाई दो। आराम से, सब ठीक हो जाएगा। मूसा अंकल जैसी चाय बनाई है तुम्हारे लिए। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। सुलह हो गई? माफ कर दिया ना मुझे? यही घर है उसका कमांडर, यही। इलियास, इलियास बाहर निकलो, बाहर निकलो इलियास, इलियास दरवाजा खोलो। ऑफिसर, ऑफिसर! इलियास, इलियास दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। आ रहा हूं कमांडर। इलियास, इलियास हमें दरवाजा तोड़ने पे मजबूर मत करो। आ गया कमांडर। तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, मूसा अंकल को मारा है तुमने। ये सब इल्जाम है मेरे पे सर। और कब्र से बॉडी भी तो गायब की है तुमने इलियास। मुझे बॉडी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है कमांडर। कमांडर, ये झूठ बोल रहा है। आप क्यों मुझे बदनाम कर रहे हैं? पहले मारने वाला झूठ बोला और अब ये बॉडी वाली बात। आखिर आप चाहते क्या हैं? कमांडर, ये सब इस मुख्तार का किया धरा है। अस्तगफिरुल्लाह। ये सब उस जायदाद की वजह से है। इस शख्स ने मुझसे कहा कि आधी जायदाद में इसे दे दूं, वरना ये मुझ पे मूसा अंकल के कत्ल का इल्जाम लगा देगा। मूसा अंकल को इसे नहीं मारा है। अल्लाह पूछे तुम्हें। खुल के बताओ। कहा नहीं था कि आधी जायदाद मुझे दे दो वरना तुम पे कत्ल का इल्जाम लगा दूंगा। मूसा अंकल को तुमने ही मारा है। खुदा तुम पे लानत करे। रुको रुको, क्या कर रहे हो? देखा आपने कमांडर, मुख्तार चाचा, मुख्तार चाचा, आपकी जमीन पर एक बॉडी मिली है, बुरी तरह जल रही है। कुत्तों ने ढूंढा है उसे। क्या? देखा आपने, इनको पता था कि बॉडी से कुछ नहीं मिलेगा ताकि ये कह सकेंगे इलियास बॉडी ले गया और उसने इन्हें मारा है। हाँ। और इस सब का जिम्मेदार इलियास ही है। किसी के दिमाग में इस तरह की शैतानी हरकत नहीं आ सकती जो आपके दिमाग में आती हैं। झूठ है ये सब झूठ है। ये सारा खेल इसी का खेला हुआ है। क्या कहूं मैं इसे? मुख्तार, क्या ये जमीन तुम्हारी है? जी मेरी है, मगर मैं कसम खाता हूं कि मैंने नहीं जलाया बॉडी को। देखते हैं, हमें अपने घर लेकर चलो। ये सब कुछ इसी ने किया है कमांडर, मैं कसम खाता हूं इसी ने किया है। ये मिला है कमांडर, इसमें पेट्रोल था। ये चीजें इनके घर से मिली हैं। ये भी इसी ने किया होगा। रुको मुख्तार, चुप करो तुम, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मुख्तार, तुम यहाँ के नाज़िम हो इसलिए मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा। अगर दोबारा ये मसला लेकर आए तो तुम्हें अंदर कर दूंगा। किसी शरीफ आदमी को बदनाम करना तुम्हें जेब नहीं देता। चलो। मैंने आपसे कहा था ना मेरा मुकाबला करना आसान नहीं। अब नतीजा भुगतें। बेवकूफ। इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई, कैसे हो बेटा? आपकी बेट मर गई है।
जानवर मर रहे हैं मगर तुम नहीं देख रहे। कहीं दूर जाकर फेंक दो इसे। आयशा, मैं तुम्हें मूसा अंकल की जड़ी बूटियों से ठीक करूंगा, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम मेरी बात मानती रही तो। हाँ, तुम जीत गए इलियास। तुम इस दुनिया में तो जीत गए हो, मगर आखिरत में नहीं जीत पाओगे। ऐसी बात नहीं है आयशा, जो भी है यहां पर ही है। देखो ना, मैं जीत गया। कुछ हुआ क्या? क्या कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। हाँ, कहाँ है सजा? हाँ, सबका सब बकवास है। हाँ, ये सब कमजोर लोगों की निशानियां हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ये कहते हैं। अगर ताकत है तो इस दुनिया में बिल्कुल मत डरो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। कैसे करोगे ये बात अहम नहीं है। मैं ताकतवर हूं आयशा, बहुत ज्यादा ताकतवर। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सांप! क्या हुआ? आयशा, सांप ने काटा है, सांप ने काटा है मुझे। कुछ करो आयशा, आयशा, मेरी मदद करो, कुछ करो प्लीज। मेरी मदद के लिए किसी को बुलाओ, मैं मर रहा हूं। मेरी मदद करो आयशा, आयशा। क्या करूं मैं? नहीं कर पा रही इलियास। जल्दी करो, मैं मर रहा हूं। मुझसे नहीं हो रहा। आयशा, मेरी मदद करो, कर सकती हो तुम। हिम्मत करो आयशा, जल्दी करो, कोशिश करो आयशा, हो जाएगा। नहीं हो रहा, पाँव ही नहीं उठाया जा रहा। जल्दी करो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ये सब तुमने ही किया है इलियास। मुझे इस हाल में तुम लेकर आए हो। अपना ये हाल तुमने खुद किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। मैं नहीं मर सकता। नहीं मर सकता मैं, कभी नहीं।
नहीं मरा मैं जिंदा हूँ। खोलो इसे, खोलो इसे। मैं मर नहीं सकता, मुझे एक और मौका चाहिए। मैं नहीं मर सकता, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मुझे आग से डर लग रहा है, इस आग से निकालो मुझे बचाओ यहाँ से। कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। मौत तुम्हें कई बार दिखाई गई मगर तुमने अनदेखी कर दी। नहीं, मैं नहीं मर सकता, मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। मुझे एक मौका चाहिए। तुम्हें आखिरी मौका दिया गया था अब्दुल्ला, मगर तुमने खो दिया। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, दूर हो जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो आयशा। मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा आयशा। इलियास, ये कैसा ख्वाब था? सुनो, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम यहां पर? कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहां? मैं खबर रसा हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारे शौहर की खबर लाया हूं। वो अक्सर मुझे ख्वाब में नजर आता है, जैसे जहन्नुम की आग में हो। डरावना ख्वाब, बहुत ही डरावना ख्वाब। नहीं, तुम देख नहीं पा रही। नजर आ रहा है पर तुम देख नहीं पा रही। इसका मतलब क्या है? समझ जाओगी, जब तुम्हें भी जलाएंगे तो समझ जाओगी। आग में? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों जलाएंगे? तुम खुद देख लो, देखने की कोशिश करो। और अपने पिछले हिसाब चुकता करो। ये हलाल नहीं है क्या? ये मेरे शोहर का घर है, हलाल नहीं है क्या? हलाल नहीं, हलाल नहीं, ये हलाल नहीं है, हलाल नहीं। हलाल नहीं है, इनमें से कुछ भी हलाल नहीं है। ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो मुझे इस हाल में ले आया कि मैं कुछ ना बोल सकूं। तो फिर अब क्या हुआ है? मैंने इलियास को देखा था ख्वाब में। हमारे घर जैसी ही जगह थी, मगर जहन्नुम की तरह थी। अजाब में था वो, एक के बाद दूसरा अजाब। मैं इस सब से नहीं गुजरना चाहती कमांडर। उसने जो कुछ भी छोड़ा मेरे लिए सब हराम है। मुझ पर हुकूमत को देना चाहती हूँ, सब का सब। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। नजर लगी हुई है, कुछ हुआ है इस पर, इसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, अच्छा है कि किसी मौलवी के पास ले जाएं। सही कह रही हैं आप, पर किसके पास लेकर जाऊं? सामने वाले मोहल्ले में मौलवी नजमी है, सुना तो होगा। कोई ऐसा नहीं जिसको शिफा ना मिली हो।
अल्लाह का बंदा है वो, मेरे ख्याल से इसे वहां ले जाएं। ये तो हर कोई कहता है। मैं जाकर सलमान से बात करती हूँ। लो, अब ये मसला एक नामहरम को बताएंगे माँ? बेटा, कोशिश तो कर सकते हैं ना। हर कोई बहुत तारीफ करता है। जाने से क्या हो जाएगा? डॉक्टर ने कह दिया है कि यह नामुमकिन है। बेटा, मां बनना उसका हक है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं जानता हूं कि तुम बच्चा चाहती हो, मगर मैं तुम्हें इस तरह भी प्यार करता हूं। क्या कर सकते हैं, लोगों के बच्चे नहीं भी होते। वो बाबा का सुन के मुझे कुछ उम्मीद पैदा हो गई थी, मगर तुम मुझसे वो उम्मीद भी ले रहे हो सलमान। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना चाहती हो तो। लो, सॉरी। बोलो, अब ठीक है? आइए, मौलाना साहब अंदर तशरीफ फरमा है। जी बताइए, क्या मसला है आपको? हमारे यहाँ औलाद नहीं है। डॉक्टर के पास गए थे, उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, औलाद किसी सूरत मुमकिन नहीं। बिल्कुल मुमकिन है। मतलब बच्चा पैदा हो सकता है? डॉक्टर लोग तो बिला वजह ही कहते हैं, ऐसी कोई वजह नहीं कि तुम मां ना बन सको। मगर एक गिरा है जिसका तोड़ पूरी तरह से मुझे करना होगा। काफी महंगा नुस्खा है। कितना महंगा? 11 लाख। 11 लाख? मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? हर काम के कुछ आदाब और असूल होते हैं। इस काम के लिए 11 लाख कुछ भी नहीं, इतना तो करना पड़ेगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं। चलो चले मरवा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर बच्चा ना हुआ तो पैसे वापस हो जाएंगे, और कोई भी डॉक्टर तुम्हें यह गारंटी नहीं देगा। उन्होंने कहा है तो यकीन से कहा होगा। इतने पैसे नहीं हैं। उधार ले लेंगे। मैं जानता हूं कि तुम औलाद चाहती हो, तुम्हें भी मां बनने का हक है, मगर ये आदमी मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसका इस तरीके से बात करना और दुआ का कहना, और इस काम के लिए इतने पैसे मांगना मुझे बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं लगा। जा सकती हो। $55,
56? अरे मुझे तो 82 दरख्तों का कहा गया था, यहाँ तो 56 हैं। इतने पैसे दिए हैं मैंने। हाँ? मुझे 82 दरख्तों का कहा गया था, मगर यहाँ तो 56 हैं। ये धोखा है। दुनिया ऐसी ही है अब्दुल्ला, एहसान फरामोश। तुम जितना भी पैसा बहा लो, मगर उसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक टुकड़ा कफन का देगी। कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं तुम बाकी लोगों से बेहतर जानते हो, मगर समझना नहीं चाहते। तुम्हें इशारे दिए जा रहे हैं, मगर तुम देख नहीं रहे। ये तो मर गया, तुम्हारी भी बारी आएगी। तुम कोई जादूगर हो? किसने भेजा है तुम्हें? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। तुम्हारा पत्ता टूट चुका है अब्दुल्ला। तुम अपने हिसाब किताब दूसरी दुनिया में लेकर मत जाना। मैं हिसाब देने वालों में से नहीं, मैं खास हूं। 56। हाँ? हेलो, तस्वीर मिल गई? अच्छा, जब आएंगे तो हिसाब कर लेंगे। जैसा मैंने कहा आप वैसा ही करें। मरवा, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? हमें एक मौका मिला है सुलेमान, हम क्यों कुछ नहीं कर रहे? वो मौलाना मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने देखा नहीं कि वो किस नजरों से देख रहा था तुम्हें? वो आदमी वली है, हर कोई उसकी करामात बता रहा है, मगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बात सुनिएगा, मौलाना नजमी का घर यहीं पर है। सुना है वो इस गांव में शिफ्ट हुए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं? बताइए, क्या बात है? शुक्रिया अदा करने आया उनका। ये बच्चा उनकी दुआओं से हुआ है। हमने सोचा जाके उनका शुक्रिया अदा कर आए। हम तो नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन उन्हीं की दुआओं से आज हम साहिब औलाद हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र दे, बहुत प्यारा है। सिर्फ हमारे ही नहीं, कई भी औलादों के घर औलाद पैदा हुई है उनकी दुआओं से। हम काफी दूर से आए हैं, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? इस सड़क पर सीधा जाएं, 500 मीटर के बाद सीधे हाथ मुड़ जाएं। जहां सड़क खत्म होगी वहीं पर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब यकीन आया, हर कोई एक ही बात कर रहा है। देखो, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? किसी से उधार ले लेंगे, नहीं तो ट्रैक्टर बेच देंगे। ट्रैक्टर बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे सुलेमान। मिल जाएंगे। ऐसा ही है मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह किसी को सीधे रास्ते से ना हटाए। आमीन, आमीन। मौलाना,
शुक्रिया शुक्रिया। ये बच्चा आपकी दुआओं से ही हुआ है। आपकी दुआओं से ही आज हम साहिब औलाद हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना के मेहमान आए हैं, आप लोग जरा बाहर तशरीफ ले जाएं। हाफिज मौलाना। खुदा हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह आपको जी अल्लाह हाफिज। अच्छा बताओ, जैसा मैंने कहा था वैसा किया? थोड़ा मुश्किल जरूर था, मगर काम हो गया है आपका। ये अल्लाह की राह में किए गए काम की उजरत है। गांव की शुक्रिया। सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। मगर वो औरत तो शादीशुदा है और शोहर भी जिंदा है। उसके पास सिर्फ अमानत है, असल मालिक तो मैं हूं। एक दिन खुद ही घूम फिर कर मेरे पास आ जाएगी। तुम जा सकते हो। अल्लाह हाफिज। हराम से बनाया हुआ घर काफी नहीं था क्या? इतना पैसा क्या करना है? अब आप शादीशुदा औरतों के पीछे पड़ गए हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरी बात छोड़ें, आप क्या चाहते हैं उस औरत से? तुम्हें इससे क्या मतलब? गलत या सही अब तुम मुझे समझाओगी। हाँ बाबा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और आपको समझाना मेरा फर्ज है। आपको गलत कामों से रोकना भी मेरा फर्ज है। मेरी बात सुनो, अगर तुमने अपनी टांग अड़ाई इस काम में तो तुम्हें मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, जला दूंगा। असल में तो आप जलेंगे बाबा। अपनी हवस तो देखें, पैसा, घर और अब ये शादीशुदा औरत। क्या ये हराम नहीं है बाबा? हराम है ये बाबा। मेरे लिए कुछ हराम नहीं है। अल्लाह ने मुझे खास बनाया है। जो मेरे लिए सवाब है वो लोगों के लिए हराम है। लोगों का एतमाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। मैं उनको आग से निकालता हूँ क्योंकि आग मुझ पर हराम है। और जानती हो, आग मेरे लिए नहीं उन लोगों के लिए है। शैतान आपको बहका रहा है। शैतान मेरे करीब भी नहीं भड़क सकता। नहीं होने दूंगी बाबा। मैं इन मासूम लोगों को कभी इसमें फंसने नहीं दूंगी बाबा। दोबारा यहां ना आना। काम हो गया? पैसे मिल गए क्या? ये देखो, मिल गए पैसे। बहुत बुरे हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली। मैं अंदर से होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है? ठीक है। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं नजमी मौलाना की बेटी हूँ। सच में? आप फजूल में पैसे मत दें। आपको धोखा दिया जा रहा है। क्या मतलब? यानी कैसे धोखा दे रहे हैं वो? इससे ज्यादा ना पूछें, मैं नहीं बता सकती। बस भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। किसी पर यकीन मत करें। मगर एक फैमिली आई थी, उनका एक बच्चा भी था। नजमी मौलाना की वजह से सब ड्रामा है। आप बस ये समझें, इस आदमी से दूर रहें। मैं इनकी बेटी होने के नाते कह रही हूँ, आप उनसे दूर रहें। क्या हुआ मरवा? किसी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो चलते हैं। इसको गले से नहीं उतारना।
वरना सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। फिर मुझे निकम्मा कहोगे। अस्तगफिरुल्लाह मौलाना। और अब तुम दोनों के बाल चाहिए। इस कैंची से काट सकती हो। ये बहुत कम है, थोड़े और काटो। मैं आज रात ही अमल शुरू कर दूंगा। इस तावीज को अगर पहने रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी तुम्हें। शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। हम सबको। मेरी खुशकिस्मती, अब तो मुझको भी मौजों पर यकीन होने लगा है। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे पास आई। कितना खुशनसीब हूं मैं। सुलेमान, ठीक नहीं हो तो ना आओ, मैं काट लूंगी। सुलेमान, 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 आंखें खोलो सुलेमान। कोई मदद करे मेरी। सुलेमान, कोई मदद करे, खुदा के लिए कोई मदद करे। देखो क्या हुआ है इसे। क्या हुआ? सुलेमान, क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? क्या हाल है सुलेमान का? सब टेस्ट क्लियर हैं। आपके शोहर को कोई बीमारी नहीं है। क्या मतलब कोई बीमारी नहीं है? देख नहीं रहे हैं क्या कितना बुरा हाल है? हमने तमाम टेस्ट कर लिए हैं मगर कोई मसला नजर नहीं आ रहा। इनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं करेंगे आप? मेरा मशवरा है, इन्हें घर ले जाएं। इन्हें आराम की जरूरत है। इनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं। तुम यहाँ अब क्या लेने आई हो? जादू किया है ना आपने? उस आदमी पर जादू किया है। क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? बताएं, क्या मकसद है आपका? उस आदमी को मारकर उसकी बीवी हासिल करेंगे? मैंने कोई जादू नहीं किया। लोगों को धोखा दे सकते हैं, आप मुझे नहीं दे सकते बाबा। उस आदमी पर जो जादू किया है उसे खत्म करें, जीने दें उन्हें। नहीं तो आपकी सारी असलियत सामने ले आऊंगी। सबको बता दूंगी कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। जिनको आप मुझसे कहते हैं वो भी फ्रॉड है, ये भी बताऊंगी। मैं आपको 3 दिन देती हूँ। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं ताकतवर हूं, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर।
से। आह मेरा बेटा सलमान, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अल्लाह तुम्हें सेहत से नवाजे। यहाँ आओ बेटा, गलत मत समझना, मगर कोई बात तो जरूर है। इसका हाल तो देखो, और जो डॉक्टर ने कहा जाकर जरूर बताना मौलाना को। मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि तुम मौलाना से एक दफा मिल लो। थोड़ा बर्दाश्त करो, अभी आती हूँ मैं, अभी आई, परेशान ना हो। मौलवी साहब, मदद करें मौलवी साहब, सुलेमान बहुत बीमार है। अस्पताल लेकर गए थे मगर उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। वो मेरी आंखों के सामने मर रहा है। पहले दिल पर हाथ रखा, फिर सर चकराया और फिर गिर गई, फिर पसीना आया और फिर सांस चढ़ गया। जी मौलवी साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका? लड़की, ये बीमारी नहीं, जादू है, और वो भी कोई ऐसा वैसा जादू नहीं। कौन जादू कर सकता है सुलेमान पे? करने वाला मुझ पर जाहिर तो हो गया है, मगर कैसे बताऊं? मौलवी साहब, अल्लाह के लिए बताएं मुझे, किसने किया है हमारे साथ ये? मेरी बेटी राबिया। इससे ज्यादा ना पूछें, मैं नहीं बता सकती। बस भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। किसी पर यकीन मत करें। वो अपना नफ्स शैतान के हवाले कर चुकी है। उसका मकसद मुझे जलील करना है। याद है जब उस दिन तुम लोग आए थे तो उसने कितना नाटक किया। उसने जादू किया है ताकि मैंने जो तावीज दिया है वो बेकार हो जाए, हाँ, और वो मुझे जलील कर सके। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वो जादू बहुत ताकतवर है, उससे बचने का बस एक ही रास्ता है। बताइए क्या करना होगा मुझे? वो एक ही सूरत में खत्म होगा कि तुम अपने शौहर से तलाक लेकर किसी और से शादी कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है मौलवी साहब? मैं अपने शौहर से कैसे अलग हो सकती हूँ? और कोई हल नहीं तो पहले शौहर मरेगा और फिर तुम, और फिर ये जादू एक एक करके सारे खानदान को खत्म कर देगा। भरोसा रखो, इस दुनिया में मुझसे सही बात करने वाला और कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों किया तुमने ये राबिया? अल्लाह के लिए ये जादू फौरन खत्म कर दो। जवाब दो मुझे। क्या कह रही हो तुम? इसीलिए आई थी ना तुम कि तुम्हारे बाबा पर हम यकीन न करें। किस लिए किया? बताओ किस लिए किया? मैंने कुछ नहीं किया। ना बोलो, ये सब तुमने ही आप किया। लड़कियों ने मैंने नहीं किया। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं किया मैंने। झगड़ना अच्छी बात नहीं। बेटा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। 2 दिन जो लोग हमारे मुरीद हैं उन्हें इकट्ठा करो। जाओ, जल्दी जाओ। जो हुक्म मौलाना।
मौलाना के पास गई थी तुम? क्या कहा? किसी ने जादू किया है हम सब पर। किसने और क्यों करेगा कोई? मौलवी साहब ने बताया है कि उनकी बेटी ने किया है। मौलवी साहब को गलत साबित करने के लिए किया है उसने। क्या कह रही हो तुम लड़की? जरा होश से काम लो। हम अगर अलग हो जाए, यानी तलाक हो जाए हमारी, और मैं किसी और से शादी कर लूं तो ये जादू खत्म हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कोई हल नहीं है सुलेमान। अल्लाह के वास्ते मुझे तलाक दे दो। तुम जिंदा रहो, सलामत रहो। मैं तुमसे अलग होकर जीने पर राजी हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा मगर तुमसे अलग नहीं होऊंगा। सुलेमान, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, शहर चलेंगे। इसकी जरूर कोई दवा होगी। मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ही हमें इस मुसीबत से निकालेगा। हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। आलिम से जालिम और जालिम से आलिम पैदा होता है मेरे प्यारे भाइयों। अफसोस कि मेरी इकलौती बेटी जालिमों में से हो गई है, शैतान के साथ मिल गई है। वो सिर्फ मेरे मोजज़ों को खत्म करने के लिए उसने एक मासूम पर जादू किया ताकि उस पर तावीज का असर ना हो, और मुझ पर वो जाहिर हो गया। ऐसी औरत, बेशक वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो, यहां नहीं रह सकती। उसका इस गांव में कोई काम नहीं है। दफा हो जाए यहां से, निकाल दीजिए उसे। मौलाना ने ठीक कहा, निकाल दे उसे। हाँ हाँ भाइयों, निकाल देना चाहिए इसको। यहाँ से निकाल देना चाहिए भाई, जल्दी इसको निकालो। जो लड़की गांव के लिए बदनामी का बाइस बने उसे निकाल दो यहाँ से। शैतान है वो लड़की। शैतान है वो, वो दफा हो जाए यहाँ से। हमें इसको कोई जरूरत नहीं है। निकाल दो इस औरत को यहाँ से निकालना होगा। इस गांव में कोई काम नहीं है उसका। दफा हो जाए यहाँ से, निकाल देते हैं इसको यहाँ से। इससे बड़ा अल्लाह का मोह खराब कर दिया है। हमें चाहिए कि उसको यहाँ से निकाल दें। ये शैतान लड़की है, बुरी औरत है। तुम यहीं ठहरो। जी ठीक है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? क्या आप कुछ नहीं कर सकते? इनको कोई तिब्बी मसला नहीं, बस अल्लाह से दुआ करें। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो हल होगा। देखो बेटी, मेडिसिन इनका इलाज नहीं है। वैसे रिपोर्ट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। तुम बस अल्लाह ताला से दुआ करो। आई एम सॉरी। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मेडिकली तो कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। अल्लाह पे भरोसा रखो। कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। क्यों क्यों क्यों? हमारी नजरों के सामने खत्म हो रहा है। क्या होगा अब बेटी? बर्दाश्त नहीं हो रहा अब मुझसे। अल्लाह बर्बाद करे उस औरत को, अल्लाह बर्बाद करे। उस औरत तक पहुंचना होगा। मुझे उसे सच्चाई बताना होगी। बाहर निकलो, बाहर निकालो इसको, लड़की को। घर के बाहर तुम्हारे बाबा के लोग हैं, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। पागल हो गई हो? कहाँ जा रही हो तुम? अगर मैं ना गई तो एक घर टूट जाएगा। समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बचो बचो। और पत्थर मारो। बाहर निकालो इसे। वो लड़की शैतान है, हम इसे मार डालेंगे। निकालो इसे बाहर। इसे हम यहाँ नहीं रहने देंगे। ये शैतान औरत है, ये जादू करती है। इसको गांव से निकालेंगे हम लोग। इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। नहीं देंगे यहाँ से। जो लड़की गांव के लिए बदनामी का बाइस बने उसे निकाल दो यहाँ से।
माफ कर दो मुझे सुलेमान, माफ कर दो। बात सुनो। दूर रुको, मेरे करीब ना आना, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरा कोई कसूर नहीं है। अपना घर मत खराब करो, मेरे बाबा की बातों में आके अपना घर मत खराब करो। बाबा ने तुम लोगों को धोखा दिया है। वो है लड़की, वो है। राबिया, राबिया, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन मरवा, जल्दी करो राबिया। बाबा तुम हो, हरगिज़ हाँ ना करना, उनकी बातों में ना आना। हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। मार दो। मैं अपने शौहर से अलग हो गई हूँ मौलवी साहब, लेकिन किससे शादी करूं ये पता नहीं चल रहा। और कहते हैं कि इद्दत गुजारना होगी और किसी भी नामहरम से ना मिलना होगा। मेरे लिए क्या हुक्म है? अब आप ही मुझे बताएं कि क्या करना होगा। क्या आप सुलेमान ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। शादी एकदम तो नहीं होगी और कोई तुम्हें कबूल भी तो नहीं करेगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ भलाई कर सकता हूं, तुम अच्छी तरह से सोच लो, मुझसे निकाह कर लो। बहुत मालो दौलत है मेरे पास और मुझ जैसे खास आदमी से शादी करने के लिए तुम्हें इद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं। यह सब मुझ पर लागू नहीं है। और फिर तुम्हारा शौहर भी जल्द ठीक हो जाएगा। सोचकर फैसला करना। सस्ती चीजें आपके लिए नहीं बनी। ये सबसे महंगा लिबास है मौलाना। मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये लड़की मेरे लिए लिखी जा चुकी है। मुझ जैसे आदमी के लिए गांव की सबसे खूबसूरत लड़की ही जेब देती है। बजा फरमाया आपने मौलाना। मुझे मत छोड़ना बेटा, मुझे छोड़ कर ना जाना। मरवा, नहीं नहीं। सुलेमान बेटा, सुलेमान, सुलेमान बेटा, क्या हुआ? मत छोड़ के जाओ। छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ दो मुझे। अरे क्या हो गया मौलाना को? अरे देखिए फेंक दिया ऊपर। मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना, मौलाना साहब, मौलाना साहब, कोई तो एम्बुलेंस को बुलाए। या अल्लाह मदद फरमा, उठाए मौलाना को। आपको कुछ नहीं होगा मौलाना। मौलाना को हॉस्पिटल लेके जाए, कोई तो मदद करे मेरी। मौलाना आप आगे, मौलाना आगे खोलिए। मौलाना पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही मौलाना नीचे गिर गए।
पता नहीं क्या हुआ, अचानक नीचे गिर गए। मौलाना बहुत ही नेक इंसान थे। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। लगता है मौलाना हमें छोड़कर चले गए। मैं मरा अल्लाह नहीं ने तुम्हें नेमतों से नवाजा अब्दुल्ला, मैं नहीं मरा। मगर तुमने इन नेमतों की कीमत हीरों में लगा दी। इल्म सीखा और गलत कामों में इस्तेमाल किया। जबान सीखी और शैतान के औजार बन गए। जहां तुम जीत सकते थे वहां तुम हारने वालों में से हो गए। अब हिसाब का वक्त है अब्दुल्ला। हर चीज का अजाब एक एक करके तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे माफ कर दो। नहीं रुको, मुझे माफ कर दो। मुझे वहां तुम नहीं लेकर जा सकते। नहीं, मुझे वहां मत फेंको। मैं आग में नहीं जाऊंगा। नहीं, कोई मेरी मदद करो। हटो मेरे ऊपर से। छोड़ दो मुझे जाने दो। बेटी राबिया, मुझे बचाओ बेटी। ले जाएगा ये मुझे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। छोड़ दो मुझे। बेटी मुझे बचाओ मुझे। राबिया, बचाओ। क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, अब नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मगर अपने लिए कुछ कर सकती हो। अपने लिए? हाँ बिल्कुल। अपने हिसाब दूसरी दुनिया में ले जाने से पहले खत्म कर लो। क्या मेरा कोई हिसाब बाकी है? मैंने किसके साथ बुरा किया है? अल्लाह खैर करे। जायदाद के कागज, बाबा की जायदाद। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या ये काफी नहीं? अभी तक नहीं समझी? बाबा ने तुम्हें हासिल करने के लिए किया ये सब। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की मगर तुमने सुना ही नहीं। अब इसका क्या फायदा राबिया? सुलेमान बीमार है और मैं उससे अलग हो चुकी हूँ। फिक्र ना करो, अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है। अल्लाह के हुक्म से जादू का तोड़ कर दूंगी। दुआ करूंगी, तुम और सुलेमान फिर एक हो सकते हो। सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं किस मुंह से सुलेमान के पास जाऊंगी? अब बहुत देर हो गई है। इन सब का अब कोई फायदा नहीं। सुनो, ये रिपोर्ट हॉस्पिटल से आई है। तुम माँ बनने वाली हो। क्या? सच में? ये सब कैसे हुआ? ये सब दुआओं की वजह से हुआ। तुमने दिल से दुआ मांगी और अल्लाह ने कबूल की। सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखो। यहाँ साइन कर दीजिए। मुबारक वो जो ख्वाब देखा था तुमने, लड़का या लड़की? लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी।
अम्मी मैं एक बात बता दूं, मैं मर सकता हूँ लेकिन कलसुम को नहीं छोड़ सकता। सदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा मेरी किसी और से शादी करना चाह रहे हैं। अगर मुझे कलसुम ना मिली मैं खुद को आग लगा लूंगा। क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। उल्टी गिनती शुरू अब्दुल्ला। क्या निकाह कर चुके हैं वो? प्लीज मेरे पापा को मत बताइएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस टैक्सी वाले ने मेरे सारे पैसे ले लिए। मेरे अल्लाह ये क्या हो गया मुझसे? किस तरह का शैतानी काम कर दिया मैंने? तुम्हारा हिसाब अब बंद हो गया है। जहां मर्जी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। खुदा के लिए मुझे इस अजाब से निकाल लो।